अरे भाई चिराग पासवान, ये राजकुमार पासवान में टैलेंट है और एक दिन ये कोयले के खान से निकल करके हीरा बन करके दिखाएंगे। देखिए, चिराग पासवान ने एक सदन का माननीय सांसद है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश का सबसे बेवकूफ सांसद है वो। ये चिराग पासवान जी को पढ़ने की आवश्यकता है। तो चिराग पासवान जी, ना आपकी औकात है और ना देश के गृह मंत्री का औकात है। ये नीतीश कुमार जो बिहार दिया है वो बिहार कभी सपना में भी नहीं बना सकते हैं। ये 8 साल से जमुई सांसद हैं, क्या कभी जमुई के किसी पासवान के लिए कुछ काम किया है? चिराग पासवान के बारे में वो जानते हैं कि इनका कोई वजूद नहीं है, कि दुसाध रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए। उसकी सवाल उठाए, मोदी साहब से, अमित शाह से मांग करें कि औकात ही नहीं है, हैसियत नहीं है कि मोदी से सवाल कर दे। ये चिराग पासवान जी को अगर समाज हित, बिहार हित में काम करना है तो नीतीश जी के साथ आकर के काम करें। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात कर एक तस्वीर शेयर करते हैं और कहते हैं कि बिहार की कानूनी व्यवस्था एकदम बिगड़ चुकी है, चरमरा चुकी है, अब राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। मेरे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है। पासवानों की राजनीति आप भी करते हैं, खैर राजनीति को साइड में रख देते हैं। आज क्या आपको लगता है कि वाकई में बिहार में वैसी परिस्थिति बन रही है कि राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए? चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात की, आपने भी देखी, आपको क्या लगता है? देखिए, चिराग पासवान ने एक सदन का माननीय सांसद है, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश का सबसे बेवकूफ सांसद है वो। और ये चिराग पासवान जी को पढ़ने की आवश्यकता है, वो पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता है जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में समाहित किया है। और इनको पता नहीं है आर्टिकल 356 और 355 को पढ़ने की जरूरत है कि वो क्या है आखिर। वो बार बार नीतीश के खिलाफ और ये कहते हैं कि बिहार व्यवस्था सब चीज बेकार हो चुका है, चरमरा गया है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, ये प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट रूल किस परिस्थिति में लागू होता है, ये चिराग पासवान जी को समझने की जरूरत है। रही बातें तो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और क्या तो यहाँ पे राज्यपाल महोदय बैठे हैं, महामहिम राज्यपाल जी हैं, अमित शाह जी को जो पत्र देने गए हैं, तो चिराग पासवान जी, ना आपकी औकात है और ना देश के गृह मंत्री का औकात है कि बिहार में अभी प्रेसिडेंट रूल लगा सके वो। लेकिन उन्होंने अवगत कराया कि भाई परिस्थितियां विपरीत हो गई है, अभी से और पहल होनी चाहिए। परिस्थितियां विपरीत की जहां तक बात है, तो ये चिराग पासवान किस परिस्थिति की ये कर रहे हैं? ये कि नीतीश कुमार जी ने इतना बढ़िया बिहार बनाया, नीतीश कुमार जी ने अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दिया, अब आपसी रंजिश में किसी की हत्या हो जा रही है, उसमें क्या नीतीश कुमार जी डंडा लेके बैठे रहेंगे? इनके घर में विवाद हो गया तो क्या नीतीश कुमार जी डंडा लेके बैठे रहेंगे? तो ये चीजें नीतीश कुमार जो बिहार दिया है वो बिहार कभी सपना में भी नहीं बना सकते हैं। ये इन्होंने क्या किया साहब? पासवानों के लिए क्या किया है, जमुई के लिए क्या किया इन लोगों ने? ये 8 साल से जमुई सांसद हैं, क्या कभी जमुई के किसी पासवान के लिए कुछ काम किया है? वहां विकास कार्य किए हैं? 5 काम कोई बता दे कि ये चिराग पासवान क्या किया है? कुछ नहीं किए हैं। ये सिर्फ ढपली बजा रहे हैं, ढोल पिटने, नकली ढोल ये बताइए, तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई अगर सवाल होता है मीडिया का तो ये घोट क्यों जाते हैं? मतलब नहीं बोलते ना, चिराग पासवान नहीं बोलते, तेजस्वी यादव तो खैर चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि नोटिस ही नहीं लिखते। और खास करके जब तेजस्वी यादव से कोई चीज पूछा जाता है तो नोटिस ही नहीं लेते। चिराग पासवान का नोटिस ही नहीं लेते, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में वो जानते हैं कि इनका कोई वजूद नहीं है। ये अपने समाज में भी अच्छा पैठ नहीं बना पाए, समाज के लिए भी कर नहीं पाया। और दूसरा देखिए, अपना लीडरशिप ही दिखाना चाहते हैं। सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन जो है ना साहब, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन जो है, उस सेकेंड लाइन थर्ड लाइन में कोई लीडरशिप नहीं है। परिवार एंड पार्टी, चिराग एंड पार्टी। आपको लगता है कि चिराग पासवान जिस मतलब कि राष्ट्रीय शासन लगाने की जो बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन है? चिराग पासवान को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, सांसद भी है? बिल्कुल तथ्यहीन है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और चिराग पासवान वाकई में बिहार के युवा नौजवानों के हित में सोचते हैं, चाहे पासवान हित में सोचते हैं। तो मैंने बोला था आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनलों के माध्यम से कि दुसाध रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए।
उसकी सवाल उठाए, मोदी साहब से, अमित शाह से मांग करें। यहाँ के जो युवा नौजवान, सभी जाति सभी धर्म का जो युवा नौजवान लोग, बेटा लोग जो बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके लिए अमित शाह जी को और मोदी जी को कहे कि सीट को सुरक्षित कीजिए। जितने भी केंद्र से वैकेंसी आ रहा है महोदय, सीट से सुरक्षित किया जाए। हमारे बिहार के युवा बेरोजगार जो है उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। आपने कहा रोजगार की बात कही, चिराग पासवान बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो मुलाकात करते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल से, देश के बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं से। आपको ये लगता है कि चिराग पासवान इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है? एक बार उनको प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए कि भाई रोजगार के दिशा में कोई पहल की जाए ताकि जो युवा है, जिस युवा की बात चिराग पासवान करते हैं, रोजगार मिले। देखिए, इनकी राजनीति वो राजनीति रही है बिरजू जी कि ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ का युवा नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब कि केंद्र लेवल पे उनको रोजगार मिले, नौकरी मिले। सरकार ये चाहते हैं कि आज के युवा नौजवान लोग बेवकूफ़ रहे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने जुमला दिया 2 करोड़ रोजगार का, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए का, उस पर तो ये सवाल नहीं पूछेंगे। महंगाई या डीजल पेट्रोल पे सवाल नहीं पूछेंगे, कर ही नहीं सकते। इनकी औकात ही नहीं है, हैसियत नहीं है कि मोदी से सवाल कर दे। ये चिराग पासवान, आपको बता दूं कि ये अमित शाह से मिलने गए। ये क्या अमित शाह जी कभी मिलना नहीं चाहते हैं चिराग पासवान से? ऐसा तो फोटो खिंचवाया उन्होंने। आपको बता दूं कि क्यों मिले कि हमारे वैशाली जिला के उजियारपुर सांसद हैं, अभी ये गृह राज्य मंत्री हैं आदरणीय नित्यानंद राय जी। वो नित्यानंद राय जी को किसी तरह से हाथ पैर जोड़ करके, और ऐसे भी विपक्ष में है यहाँ बीजेपी, तो उस द्वेषता में अमित शाह जी से एक मुलाकात, फोटो सेशन, नित्यानंद राय जी मिलवाए उनको। जी हाँ, नित्यानंद राय जी मिलवाया उन्होंने। और इनकी लेवल कहाँ है? नित्यानंद राय और क्या कहते हैं वो राजनाथ सिंह जी, ये राजनाथ बाबू के पास जाकर के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं अपनी समाज। ये अमित शाह जी के पास इतना टाइम है कि चिराग पासवान के ये बेतुका बयान को सुने? ये एकदम नहीं। आपको बता दूं कि गए और उतना ही समय दिया जितना देर का फोटो सेशन होता है। ये चिराग पासवान को कहीं भी भाव नहीं मिल रहा है। और ये चिराग पासवान जी को अगर समाज हित, बिहार हित में काम करना है तो नीतीश जी के साथ आकर के काम करें। नीतीश जी के योजनाओं को 11 सूत्री कार्यक्रम के साथ आप आए, आकर के बिहार के युवा नौजवान बेरोजगार है, ये आपके समाज के बेटा लोग, दुसाध का बेटा लोग बेरोजगार है, उसके रोजगार के लिए इनको ये साहब ये प्रवासी बिहारी होकर के और आते हैं चले जाते हैं, ऐसे राजनीति नहीं होती है। चलिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान से समझे और इन्होंने सीधे तौर पे कहा, चूंकि उनके विरोधी हैं तो जाहिर सी बात है कि विरोध की बात करें, लेकिन एक कई ऐसी बातें थी तथ्य की आधारित थी। जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रपति शासन लगानी है, आपने राज्यपाल से मिला, राष्ट्रपति से मिलिए, देश के गृह मंत्री से मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप दिखावे के लिए, ठग की राजनीति करने के लिए, और सीधे तौर पर इनका कहना था कि अमित शाह से जो मुलाकात हुई है, दरअसल वो मुलाकात नहीं थी, वो नित्यानंद राय के पास जाते हैं चिराग पासवान, वहां पे हाथ पैर जोड़ते हैं कि एक मुलाकात, एक फोटो सेशन करा दीजिए ताकि अपने वोटरों को समझा पाए। यही कह रहे थे ना कि वोटरों को समझा पाए। सर, वोटरों को समझा ले। और आपको बता दूं कि ये इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। क्रिकेटर ईशान किशन से मिलने जाते हैं, लेकिन इन्हीं के समाज में, इन्हीं के जाति में आप एक इंडियन क्रिकेटर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आप ही के जाति में जो राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड दिलवाया प्रमोद भगत का, वो प्रमोद भगत से आप मिलने नहीं जाते, उनके घर पे नहीं गए। यही हाजीपुर वैशाली सुभाई का बेटा है वो, समझे साहब, और वो राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड दिलाया, कांस्य दिलाया, उसके साथ आप नहीं मिले। ये बेटी इतनी अच्छी शराब पे गाना गाई, गीत गाई, उसको आप ये फेसबुक पे लिखना पसंद नहीं किया। आप कौन सा, हमारे समाज में इतनी प्रतिभा है कि वो उसको आप गिनाने को तैयार नहीं, क्योंकि आप उससे मिलेंगे तो वो नेता बन जाएगा। इसलिए पासवान का बेटा है प्रमोद भगत, उससे आप मिलने नहीं गए, उसको आपने ये नहीं किए। तो ये इनमें भी जानते हैं बहुत ज़्यादा पासवानों से द्वेषता है कि हमसे कोई आगे ना निकल जाए। लेकिन अरे भाई चिराग पासवान, ये राजकुमार पासवान में टैलेंट है, और एक दिन ये कोयले के खान से निकल करके हीरा बन करके दिखाएंगे। और आपके पिताजी जो 50 सालों में पासवान के लिए 5 काम नहीं किए, ये राजकुमार पासवान 5 सालों में 50 काम करके दिखाएगा। तो ये 5 सालों में 5 काम करके दिखाएंगे, जब इनको मौका मिलेगा तभी की बात कर रहे हैं राजकुमार पासवान। इसको इतना ही देखते रहे टॉप। नमस्कार।